Hello all. So till last lecture we have covered the plotting function. Now we are going to use that function again. अभी हम फिर से देखेंगे कि प्लॉट को और कैसे यूज कर सकते हैं और आगे का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे. So let's consider we want to plot a sine function or a sine curve. So प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कमांड देना होता है. फर्स्टली वी नीड टू प्रोवाइड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के लिए साइन की वैल्यू हमें प्लॉट करनी है. देन वी विल असाइन द वाई एज अ साइन एक्स. तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है. ओके, एंड एक्स विल बी ऑन सो योर दिस इज योर मैटलैब विंडो. और आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि कौन से पोर्शन का क्या मतलब होता है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ. तो अभी मुझे यहाँ पर आपको प्लॉट करना है, एक साइन कर्व प्लॉट करना है सिंपल. तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स का रेंज डिफाइन करना है कि किस रेंज के बीच में हमारा साइन कर्व एक्चुअली में प्लॉट होना चाहिए. तो सबसे पहले हम एक्स का रेंज डिफाइन करेंगे. तो एक्स एक्सिस में आपको पता है एंगल होता है. तो एंगल हमने बोला 0 से शुरू होगा. और जो x है, जो x एक्सिस में जो इंक्रीमेंट है, द इंक्रीमेंट स्टेप वाइज होना चाहिए. ओके, सो आई हैव डिसाइडेड द स्टेप साइज and this step size is pi divided by 100. Sorry, pi divided by 100. So what is the meaning of this step size? It means the MATLAB will understand that I want to consider point from 0 to let's say yeah. So MATLAB will understand that I want to plot a function, and the function will take value of x from 0, and it will increase the value of 0 after each step, and the step size will be pi by 100. तो हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14. और अगर आप उसमें अगर डिग्री में बात करें तो पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री. तो 180 डिग्री को आप जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 डिग्री हो जाएगा. तो पहला जो डेटा पॉइंट होगा वो 0 डिग्री होगा, दूसरा 1.8 डिग्री होगा, तीसरा 1.8 प्लस 1.8 मतलब 3.6 डिग्री होगा. इस तरीके से अलग अलग स्टेप पॉइंट मैटलैब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुद ही ऑब्टेन कर लेगा. मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी स्टेप, इंक्रीमेंटल स्टेप अगर लिखना होता है मैटलैब में, तो आप इस तरीके से लिखते हैं. पहले आप कहाँ से स्टार्ट करना है आपको स्टेप, वो वाली वैल्यू लिखते हैं, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है. देन यू यूज दिस कॉलन, एंड आफ्टर कॉलन यू नीड टू राइट द स्टेप साइज. व्हाट शुड बी द स्टेप साइज. तो ये हमारा स्टेप साइज है यहाँ पे. ओके, अब हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं. ठीक है, और प्लॉट करने के बाद सबसे पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि स्टेप साइज जो कर्व है वो कहाँ पर खत्म होगा, मतलब कितने रेंज के बीच में आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं. अदरवाइज ये कर्व प्लॉट होता ही चला जाएगा. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर एंड नहीं करना है, यहाँ पर एक और कॉलन लगाना है और आपको एंड पॉइंट बताना है कि कहाँ तक ये प्लॉट आपको चाहिए. तो हमें 2 पाई तक चाहिए. जनरली जो हम प्लॉट करते हैं, आप जब साइन कर्व देखते होगे तो वो 2 पाई तक ही जाता होगा. सो वी विल राइट हियर 2 पाई. उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे. सेमी कॉलन का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. इफ यू हिट सेमी कॉलन आफ्टर एनी लाइन इन कमांड विंडो, then if you hit enter button, the output of this x value will not display in command window, it will be automatically saved in workspace. तो अगर आप कोई चीज हाइड करना चाहते हैं तो वहां पर आप सेमीकोलन यूज करते हैं. अब आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया x की वैल्यू. अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो x की वैल्यू लिखी हुई है इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे it means the curve will start in x axis from origin, means at origin x की वैल्यू 0 होती है. Okay, and MATLAB will consider the second point after pi divided by 100 step, means after 1.8 degree, and in this way MATLAB will generate n number of steps. और हर स्टेप पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, जिसको भी हम डिफाइन नहीं करें कि व्हाट इज y एक्चुअली.
it will find out value of y at each value of x. ये y है और ये हॉरिजॉन्टल में x है, और ये कहाँ तक ये वैल्यू फाइंड आउट करेगा y का, टिल 2 पाई, लास्ट में जो आपने लिखा है टिल 2 पाई, लेट्स से 2 पाई यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑफ दिस x वैल्यूज, वी वांट टू प्लॉट अ साइन फंक्शन। तो हमें साइन फंक्शन को असाइन करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, सिंपली यू विल राइट y इक्वल टू, अब हमें मान लो साइन प्लॉट करना है, तो साइन में आपको जो ऊपर की x वैल्यू आपने डिफाइन करी है उसको यहाँ पर एक तरीके से इनपुट मान लीजिए, ओके। नाउ आपने y फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, ऊपर x भी डिफाइन कर दिया, अब आपको क्या करना है, कर्व प्लॉट करना है। तो कर्व प्लॉट करने के लिए हमने आपसे क्या बोला था कि आपको दो x और y की वैल्यू अगर आपके पास पता है तो सिंपल आपको क्या लिखना होता है, प्लॉट लिखना होता है, और ब्रैकेट के अंदर ऊपर जो आपने डिफाइन करा है उसको, जो फंक्शन डिफाइन करा है उसको कॉल करना होता है। तो आपने लिख दिया प्लॉट x एंड y, ठीक है। सबसे पहले आपने x को डिफाइन करा ये, उसके बाद आपने बताया कि x हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यूज ऑफ x इन दिस फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज y इक्वल टू sin x. Now we are writing plot function, and we have given input x and y in this manner. अब आपको यहाँ पर इंटर करना है, इसके बाद इंटर हिट करना है। तो जैसे ही आप इंटर हिट करोगे आपके सामने विंडो पे एक नई विंडो खुलकर आएगी, मैटलैब की नई विंडो खुलकर आएगी, और वो विंडो कुछ ऐसे दिखाई देगी अगर मैं शेयर करूँ तो। सो दिस विल बी द न्यू विंडो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपसे बोला था, ओके। तो हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, कब, यू कैन से 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0 से स्टार्ट हुआ है, और एंड कहाँ पर हुआ है, 2 पाई पे एंड हुआ है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू अगर आप रेडियन में देखें तो कितना होता है, 2 पाई 6.28, ठीक है, इसी के आसपास कुछ होता है। तो देखो यहाँ पर ये कर्व एंड हो चुका है, ओके। सो ये रेडियन में वैल्यू यहाँ पर इनपुट हुई है, ओके। अब आप चाहते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ लेवल लिखना चाहते हैं, इस ग्राफ का कुछ नेम लिखना चाहते हैं। सो हाउ वी विल डू दैट, लेट्स सी। ओके, सो नाउ वी वांट टू पुट अप सम नेम हियर। हम कुछ यहाँ पे लेवल लिखना चाहते हैं, जैसे एक्स एक्सिस को कुछ लिखना है, वाई एक्सिस को कुछ लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम फिर से कमांड विंडो पे वापस आएंगे। लेट्स मिनिमाइज दिस विंडो एंड दिस इज द कमांड विंडो। यहाँ पे मान लीजिए हमें लिखना है जो एक्स लेवल है वहाँ पे लिखना है कि एक्स का इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, और वाई में लिखना है कि वाई जो है वो साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था, फंक्शन बताया था, वो यूज करेंगे। एक्स लेवल मीन्स अगर आपको एक्स एक्सिस में अगर कुछ नेम लिखना है तो उसका ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी नेम लिखना है आपको ऐसे कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्स की इंक्रीमेंटल वैल्यू। So here x is equal to pi divided by 100. ओके, सो एक तो हमें ये चीज लिखना है, फिर हमें लिखना है y की वैल्यू लिखनी है। सो y, सॉरी, y लेवल, और y की y पे हमें क्या लिखना है, y पे लेट्स से हम लिखना चाहते हैं y इज साइन एक्स एक्चुअली। सो हम साइन एक्स लिख देते हैं, साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, ओके। और मान लीजिए आप इस ग्राफ का टाइटल भी लिखना चाहते हैं, तो टाइटल लिखने के लिए सिंपल कमांड है टाइटल, टाइटल, और ब्रैकेट में उस टाइटल का जो भी नेम आपको लिखना है वो लिख दीजिए।
टाइटल में मान लीजिए हमें नेम लिखना है प्लॉट ऑफ साइन फंक्शन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लॉट ऑफ साइन फंक्शन। ओके, नाउ इंटर। अब हम देखेंगे जो हमारा एक्चुअल में जो प्लॉट है उसमें चेंज आया है या नहीं आया है, तो उसके विंडो को हम क्लियर करते हैं। सो दिस इज आवर ओरिजिनल प्लॉट। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में जो हमने कमांड दिया था एक्स लेवल पे वो यहाँ पर आ चुका है, जो वाई लेवल पे जो हमने कमांड दिया था वो यहाँ पर आ चुका है, और द नेम ऑफ प्लॉट ये आप ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लॉट फंक्शन में ऐसे ग्राफ प्लॉट करके और उसके वाई एक्स और जो भी नेम रखना चाहते हैं, टाइटल का नेम रखना चाहते हैं, वो इजीली रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप जब प्लॉट, अगर मान लीजिए और भी कुछ आपको प्लॉट में करना है, यू वांट टू डू समथिंग मोर इन दिस प्लॉट, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको और जानना है कि इस प्लॉट में हम क्या कर सकते हैं, तो वापस कमांड विंडो पे वापस आते हैं एंड सिंपली राइट हियर हेल्प प्लॉट। अब यहाँ पे ढेर सारा प्लॉट का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप रेफरेंस पेज पे चले जाइए इस पे। तो जब इसको आप जैसे ओपन करेंगे, एक नया विंडो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, एंड इन दैट विंडो you will see all descriptions that you can perform by using plot function। तो इसमें जो भी कुछ करना है प्लॉट में, क्या कर सकते हैं, किस नए तरीके से यूज कर सकते हैं, पूरा डिटेल विद एग्जांपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 2 प्लॉट आप एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये सारे चीजें मैं तो आपको बेसिक बता रहा हूँ। व्हेनेवर यू गेट चांस टू डू एनी प्रैक्टिस ऑन मैटलैब, तो आप वहाँ पर जाके हेल्प कमांड से बहुत सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे डैश लाइन लिखना है, डॉटेड लाइन यूज करना है, तो यू कैन यूज डिफरेंट कमांड हियर। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, y1 मतलब पहला वाला जो फर्स्ट कर्व है, y2 मीन्स सेकेंड कर्व है, y3 मीन्स थर्ड कर्व है। अब थर्ड तीनों कर्व का डिफिनीशन डिफाइन करने का प्रोसेस अलग होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अलग अलग, जैसे ये यूज करा इन चीज के लिए, ये डॉट यूज करा, तो इस तरीके से आप अलग अलग फीचर्स के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन इजीली जान सकते हैं इसके बारे में बाय यूजिंग हेल्प विंडो, हेल्प प्लॉट। ओके, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अभी हमने यही देखा सिंपल प्लॉट कैसे करना, बाकी एडिशनल फीचर्स प्लॉट में क्या है वो हेल्प के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि एन नंबर्स ऑफ फीचर्स हैं। ओके, अब जैसे हम चाहते हैं कि कोई मल्टीपल डेटा सेट है उसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने ऊपर यहाँ पे डायग्राम में देखा, ये जिसमें 2-3 प्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो कर्व है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई प्लॉट करें जिसमें 2-3 कर्व एक साथ प्लॉट हो। तो हाउ वी कैन परफॉर्म दैट ऑपरेशन, तो हम ये चीज़ देखते हैं पहले। ओके, तो उसके लिए हमको फिर से कमांड विंडो पे वापस जाना होगा, एंड दिस इज आवर कमांड विंडो। पहले हम कमांड विंडो को क्लियर करते हैं, CLC लिखेंगे, कमांड विंडो क्लियर हो गया। अब हमें एक ही प्लॉट में 2-3 कर्व, एक ही ग्राफ में 2-3 कर्व प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो हमारा x की वैल्यू वही है जो हमने पहले डिफाइन करा था, x इज द सेम। नाउ वी नीड टू डिफाइन द फंक्शन दैट वी आर इंटरेस्टेड टू प्लॉट। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया y1, so let's say y1 is, y1 को क्या बोले, cos x बोल देते हैं, 2 cos x बोल देते हैं। so 2 multiplied by cos x। so मान लीजिए ये आपका y1 है। ओके, इसके बाद दूसरा प्लॉट हम करना चाहते हैं y2। सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते नहीं है दोबारा इसका आंसर हमें विंडो पे दिखाई दे, तो इसलिए उसको हाइड करने के लिए सेमी कॉलन लगा रहे हैं। y2 आपका आप लिख सकते हैं y2 को सिंपल cos x ही मान लीजिए।
ओके, अब यहाँ पे y2 और y1 आपने डिफाइन कर दिया है। अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमें प्लॉट फंक्शन यूज करना पड़ेगा टू प्लॉट ऑल दिस ग्राफ। तो सिंपल हम लिखेंगे प्लॉट। अब इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे सजेशंस में आ रहा है, सारा कुछ सजेशन में आ रहा है कि आपको क्या लिखना है। तो पहले हम x लिखेंगे। अब x के साथ हमारे पास दो फंक्शन है ऊपर, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें x को y1 के साथ प्लॉट करना है। तो फर्स्ट वी विल राइट x कॉमा y1, देन वी विल डिफाइन कि किस तरीके का प्लॉट हमें चाहिए। तो मान लीजिए कि पहले प्लॉट के लिए हमें कुछ ऐसा प्लॉट चाहिए। कमांड लिख लेते हैं, फिर आप जब इसका आउटपुट आएगा तो आपको अच्छे से समझ जाओगे कि मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ वो क्यों यूज कर रहा हूँ। तभी तो बस आप देखते जाइए। सो कॉमा, अब नाउ x के साथ आपको प्लॉट करना है y2 को। तो x कॉमा y2 कॉमा, और y2 के लिए आप चाहते हैं जो प्लॉट है वो डॉट में आए। तो उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे ये और कॉलन और कर्व क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्लॉट करेंगे इसको। तो प्लॉट विंडो हमारे पास आ चुका है और हम देखते हैं प्लॉट हमें प्लॉट विंडो में कर्व कौन सा प्लॉट हुआ है। सो अगर आप कर्व प्लॉट देखें तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा कर्व दिखेगा। यहाँ पर दो कर्व दिख रहे हैं हमें। एक तो ये ब्लू वाला कर्व दिख रहा है, एक ये दूसरा कर्व जिसमें डॉट डॉट यूज हो रहा है। सो आपको याद होगा जब अभी मैं प्लॉट फंक्शन अपने कमांड विंडो में लिख रहा था, आप कमांड विंडो में अगर वापस आए, एक बार में एक ही विंडो में आपको शो कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आ रही है। सो पहला वाला जो कर्व है उसके लिए मैंने बोला था कि वी वांट दिस काइंड ऑफ लाइन, ओके, dash dash line. So you can see this kind of line in the plot. Now for second curve, I want a segmental line. It means dot line. So for that, there is a command in MATLAB. So for that, you need to use this semicolon. Sorry, colon. Okay. So ये दोनों यूज करने के बाद हमारा प्लॉट कैसा दिखेगा, लेट्स सी। तो ये आपका प्लॉट है। सो व्हाट इज y1 हियर, ये वाला, सॉरी, जो ये ब्लू कर्व है, दिस इज y1 and the red curve is second curve which is y2, और ये नीचे तो x axis आपका चल ही रहा है। Okay, now if you want to write something in x and y level, you can simply write it जैसे मैंने अभी प्रीवियस जो प्लॉट फंक्शन मैंने यूज करा था उसमें जो चीज बताई थी वही चीज यूज करके आप यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर टाइटल नेम भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये था एक तरीके से प्लॉट कमांड। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि एक सिंपल प्लॉट कैसे प्लॉट कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि अगर दो प्लॉट हमें एक ही ग्राफ में करना है वो कैसे कर सकते हैं। देन वी सॉ इफ यू वांट टू यूज different kind of lines in plot, then how we can do that. So we have used one segmental line and second one this dot line. Okay, so there are so many other features are available in this plot, तो आप हेल्प के थ्रू जाकर वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी आप ऐसे अगर आपको कोई थ्री कर्व्स प्लॉट करने हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आई वांट टू प्लॉट थ्री कर्व्स इन अ ग्राफ, तो आप y3 डिफाइन कर दीजिए, और उसको भी जैसे मैंने दो के लिए लिखा है वैसे आप तीन के लिए फंक्शन लिख देंगे प्लॉट को। तो उसके लिए भी आप तीन के लिए प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम कुछ और फीचर्स देखेंगे मैटलैब में। और मैटलैब में उसके लिए क्या बोलते हैं, प्लॉट के लिए बहुत सारे प्लॉट में वेरिएशंस है। जैसे आप जो लाइंस हैं, बहुत से वेरिएशंस है लाइन के लिए।
तो यहाँ पर मैं आपको जो आपका PDF है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है उसमें वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अलग अलग सिंबल के लिए आपको क्या यूज़ करना है। ब्लैक के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं कमांड में, K फॉर ब्लैक, R फॉर रेड। और लाइंस के लिए देखिए इसका मतलब सॉलिड लाइन है, ये डैश लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हो पॉइंट के जगह पर अपने प्लॉट में। तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप प्लॉट में सिंपली, और ये सारा डिटेल आपके PDF में भी गिवन है। और आप अगर जब भी कॉलेज आएंगे हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो नाउ हमने प्लॉट फंक्शन देखा। अब हमें देखना है कि मैटलैब में आगे फीचर्स जो आपके कहते हैं मैटलैब में इनपुट जो होता है वो बेसिकली वेक्टर और मैट्रिसेस के फॉर्म में ही आप देख सकते हैं, क्योंकि मैटलैब इज अ मैथमेटिकल टूल बॉक्स, तो ये वेक्टर और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को ही एक्सेप्ट करता है। तो अभी हमें देखना है कि मैट्रिसेस जो आप सिंपल मैथमेटिक्स में जो आपने पढ़ा होगा, जो बेसिक एलिमेंट होता है मैटलैब इन्वायरमेंट का, तो उसको कैसे इनपुट करते हैं और इन मैटलैब बेसिकली। सो अगर आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स क्या होता है तो आप कहोगे कि मैट्रिक्स इज अ टू डायमेंशनल एरे कंसिस्टिंग ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। तो इतना आपको पता होगा, जहाँ पर m जनरली आपने पढ़ा होगा, जिसको m क्रॉस n का अगर मैट्रिक्स बोला जाता है तो आपको पता चलता होगा कि जो फर्स्ट m है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड जो n बोलते हैं n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम। सो मैटलैब में अगर हम चाहें कि मैट्रिक्स को कैसे लिखना है तो वो पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स में अगर मैटलैब पे इफ यू वांट टू राइट अ मैट्रिक्स एक्स, 3x3 मैट्रिक्स हम लिखते हैं लेट्स से, तो उसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। तो पहले एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 है, सेकेंड रो का एलिमेंट मान लो 2 3 4 है, थर्ड रो का एलिमेंट मान लो 3 4 5 है। सो देखिए यहाँ पर आपने एक मैट्रिक्स फॉर्मुलेट कर दिया मैटलैब में, ठीक है। सो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब मैटलैब में मैट्रिक्स को कैसे इनपुट करते हैं एक बार और ध्यान से देखिए। तो फर्स्टली आपको एक वेरिएबल एक्स असाइन करना है और उसके लिए वैल्यूज असाइन करनी है। तो मैट्रिक्स वैल्यूज असाइन करने के लिए आप पहले बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, दिस ब्रैकेट यू नीड टू यूज। आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द एलिमेंट। तो आप जो भी यहाँ पर एंटर करोगे 1 2 3 4, तो जब तक आप यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाते हो मैटलैब उसको फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट समझेगा। ओके अगर आपको ट्राई करना है तो चलिए, मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, 1 2 3 4 5 8 इतने एलिमेंट मैंने लिख दिए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ और इंटर करता हूँ। देखिए सारे एलिमेंट फर्स्ट रो में ही आए हैं। ओके सो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि इफ यू वांट टू चेंज द रो मैटलैब में, तो उसके लिए यू नीड टू यूज सेमी कॉलन। लाइक अगर आपको एक सिंगल कॉलम वेक्टर लिखना है, सिंगल कॉलम मैट्रिक्स लिखना है जिसमें एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट एलिमेंट मान लीजिए 1 है, फिर आप चाहते हैं कि दूसरा एलिमेंट सेकंड रो में आए, तो आप यहाँ पर सेमी कॉलम यूज करेंगे। फिर सेकंड मान लीजिए एलिमेंट आपको दो लिखना है, यू हैव written here 2. Now again you want to change the row, then hit colon button again, semicolon, and now 3. अब देखिए जो मैट्रिक्स बनकर आएगा वो किस फॉर्म का होगा। तो आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिला यहाँ पे। अब आपको मान लीजिए जानना है कि ये जो मैट्रिक्स है ऊपर एक्स, जो वैल्यू आपने एक्स को मैट्रिक्स वैल्यू डिफाइन करी, तो इसका साइज क्या है। तो देखिए साइज में क्या लिख के आ रहा है 3 1। सो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स साइज में हम पहले नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट हियर यू कैन सी देयर आर 3 rows and 1 column in the above written function which is x. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x में 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। मैट्रिक्स से ढेर सारे ऑपरेशन है जो आप यहाँ पर बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हो, वो सारे ऑपरेशंस भी हम यहाँ समझते हैं।
सो मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रो में कैसे चेंज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको एक y वेरिएबल डिफाइन करना है और आप कहते हैं y इज इक्वल टू x, और ट्रांसपोज को यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, this is how we write transpose in MATLAB. So generally we write transpose like this in our notebook, but in MATLAB if you want to write this transpose you should write like this, and ऊपर आपको यहाँ पर एक column use करना पड़ेगा। Okay, so this is how we write transpose in MATLAB. अब देखते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या आती है। Hit enter button. Now you can see पहले मेरा जो x था वो ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एक कॉलम वेक्टर था या कॉलम मैट्रिक्स था। When you hit enter button after writing this y is equal to x transpose, जो y की वैल्यू है वो x का ट्रांसपोज हो गया। So इस तरीके से आप ट्रांसपोज लिख सकते हैं MATLAB में by using this command. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई होप आपको पता होगा कि दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जबकि उनके इनर डायमेंशन सेम हो। इनर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n का है। m क्रॉस n का मतलब जिसका m रो नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम n है। दूसरा कोई मैट्रिक्स है विच इज ऑफ साइज m क्रॉस लेट्स से n क्रॉस p। सो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों सेम है, और ये मैट्रिक्स मान लीजिए A है एंड सेकंड वाला मान लीजिए B है। सो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आप कहोगे यस, बिकॉज द इनर डायमेंशन ऑफ A क्रॉस B इज सेम। व्हाट इज इनर डायमेंशन? अगर आपको A क्रॉस B परफॉर्म करना है तो आप क्या करिए, दोनों का डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन कैसे लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं मैट्रिक्स में n क्रॉस n, फिर B का डायमेंशन क्या है n क्रॉस B। अब यहाँ पर ये n और n सेम वैल्यू है, मतलब यहाँ पर A क्रॉस B पॉसिबल है। अगर यहाँ पर n और n सेम नहीं होते तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये आप मैथमेटिक्स में इतना बेसिक चीज आपने पढ़ा होगा। सो मैटलैब भी यही चीज एक्सेप्ट करता है, अगर आप कोई ऐसा इनपुट देते हैं जहाँ पर A और B का डायमेंशन नहीं, इनर डायमेंशन नहीं मैच कर रहा है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे जो भी लेक्चर होगा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और भी सारे जो ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस के वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।